Hello, class 4th. Today we will start last chapter of your book, People Who Enriched Our Thoughts. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जिन्होंने हमारे देश के डेवलपमेंट में, हमारे देश के प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा जो है इनका रोल रहा. ओके तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट थिंकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, किंग्स, फेमस किंग्स जो रहे अपने टाइम के, एंड साइंटिस्ट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर इज यू हैव टू राइट द नेम ऑफ एनी पर्सन हु इंस्पायर्स यू. आपको कैसे किसी भी एक ऐसे पर्सन का नाम जो है आपको लिखना है यहाँ पर जिससे आप काफ़ी इंस्पायर्ड हो, और आपको ये भी लिखना है कि वाई यू आर इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सन. तो यहाँ पर आप इसको खुद लिखेंगे. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. इंडिया हैज़ बीन द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी सच पीपल हु सेल्फलेसली डिवोटेड देयर लाइफ्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. हमारा इंडिया जो है जन्म स्थान कहा जाता है. ऐसा हम कह सकते हैं कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे इंडिया में आए जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के यानी कि निस्वार्थ भाव से अपनी पूरी लाइफ जो है हमारी सोसाइटी के उद्धार में लगा दी, और हमारे देश के जो अंदर बहुत सारी बुराइयां जो फैली हुई थी उनको अपना दूर करने के लिए अपना पूरा लाइफ जो है उसमें स्पेंड कर दी. They spread the message of love, equality and brotherhood. और उन्होंने पूरे सोसाइटी में, पूरे समाज में, पूरे देश में प्यार की भावना, समानता की भावना, भाईचारे की भावना फैलाने की पूरी कोशिश की. And in this chapter we will learn more about such personalities who will always be an inspiration to us. तो हम ऐसी ही कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो हमेशा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेट थिंकर्स. ग्रेट थिंकर्स. थिंकर्स क्या होते हैं? थिंकर्स मीन्स विचारक. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपके समाज में कोई किसी भी तरीके की कोई बुराई फैली हुई है तो उसके बारे में ये विचार करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसके लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है, कैसे उन बुराइयों को दूर किया जा सकता है. तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये महान जो विचारक हैं वो करते हैं. तो इसमें समय समय पर हमारे इंडिया में बहुत सारे इस टाइप के ग्रेट थिंकर्स जो हैं वो आए, जिसमें कुछ नाम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं. सम ग्रेट थिंकर्स इंक्लूड आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंदा, गौतम बुद्धा, लॉर्ड महावीरा एंड गुरु नानक देव. तो उनमें से कुछ नाम जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं. चलिए इनको वन बाय वन हम लोग देखते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं हमारे आदि शंकराचार्य. कौन थे ये आदि शंकराचार्य? आदि शंकराचार्य इज नोन टू हैव ट्रैवल अक्रॉस इंडिया टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी. आदि शंकराचार्य बहुत ही फेमस ग्रेट थिंकर थे. इन्होंने विदेशों में भी जाकर के हमारे जो इंडिया के जो भाईचारा था, प्यार था, मानवीय गुण थे, उनका मैसेज जो है दूसरे देशों में जाकर के भी फैलाया. और विद द हेल्प ऑफ हिज 4 डिसिपल्स ही एस्टेब्लिश्ड 4 आश्रम इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. उन्होंने अपने 4 डिसिपल्स की हेल्प से इंडिया के चारों कोनों पर 4 आश्रम जो हैं उन्होंने बनाए. एक आश्रम था उनका कर्नाटका, नेक्स्ट गुजरात, उड़ीसा एंड उत्तराखंड. तो इंडिया के चारों कोनों पर उन्होंने 4 आश्रम बनाए. एंड ही इज़ नोन फॉर द फॉर्मुलेटिंग द रिचुअल एंड राइट्स टू बी परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स. इसके अलावा जो हमारे मंदिरों में धार्मिक कर्मकांड जो होते रहते थे उसको उन्होंने फिर से फॉर्मुलेट किया. जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, अंधविश्वास फैले हुए थे, जो मंदिरों में जो आडंबर किए जाते थे उनको दूर करने की इन्होंने कोशिश की.
नेक्स्ट जो ग्रेट थिंकर आते हैं उसमें नाम आता है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। एंड ही चैलेंज्ड आइडल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। और इन्होंने जो मूर्ति पूजा थी, लड़कियों का बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था, वो पैदा होती थी 12-13 साल में ही उनको शादी कर दी जाती थी। इसके अलावा हमारा जो कास्ट सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। हमारे पूरे कास्ट्स को जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसमें जो ब्राह्मण होते थे वो सबसे ऊंचे माने जाते थे और सबसे जो नीचे माने जाते थे वो शूद्र होते थे, जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने जो महर्षि दयानंद जी थे उन्होंने चुनौती दी और इनको दूर करने की पूरी कोशिश की। ही एडवाइज्ड पीपल टू बी सेल्फिश एंड टू हैव फेथ इन द डिवाइन पावर। उन्होंने लोगों को कहा कि वो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ होकर के जो ईश्वरीय शक्ति जो है उसमें विश्वास रखें और ये सारी जो बुराइयां हैं उनको दूर किया इन्होंने। नेक्स्ट जो थिंकर आते हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम आपने अच्छे से सुना होगा। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। जो स्वामी विवेकानंद थे वो बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। सोशल रिफॉर्मर मीन्स जो सामाजिक सुधारक जो होते हैं, यानी कि समाज में जो बुराइयां फैली होती हैं उन्हें दूर करने का ये काम करते हैं। एंड ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की। ही चैलेंज द कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। इन्होंने भी जो कास्ट सिस्टम यानी कि जो जातिवाद जो हमारे उस टाइम पर समाज में फैला हुआ था और बाल विवाह जो होता था, जो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, उनको इन्होंने भी चैलेंज किया। एंड ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ एजुकेशन। इनका मानना था कि कोई भी काम जो है शिक्षा के द्वारा पूरा किया जा सकता है। टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन इन द सोसाइटी। अगर हमें हर व्यक्ति का अपने सोसाइटी में उद्धार करना है, उसका विकास करना है, देश का विकास करना है, तो इनका मानना था कि शिक्षा जो है वो सभी को पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। इसके बाद देखिए और जो नाम आते हैं उसमें आते हैं गौतम बुद्धा एंड महावीरा। गौतम बुद्धा एंड महावीरा वर द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रेस्पेक्टिवली। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बौद्ध धर्म जो है उसकी शुरुआत की और महावीर जो थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। एंड बोथ ऑफ देम टॉट नॉन वायलेंस, काइंडनेस, इक्वलिटी एंड लव टूवर्ड ईच अदर। और दोनों के ही विचार जो थे वो लगभग एक जैसे थे कि ये अहिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। इनका मानना था कि बिल्कुल भी वायलेंस जो है, हिंसा जो है नहीं होनी चाहिए, हमें काइंड हार्टेड होना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए और सभी एक दूसरे से प्रेम के साथ पेश आना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म जो धर्म था उसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने की। एंड ही टॉट दैट देयर इज ओनली वन ओमनीप्रेजेंट गॉड। इनका मानना था कि सिर्फ एक ही सर्वशक्तिमान जो शक्ति है, जिसको जो चारों तरफ सभी जगह जो है प्रेजेंट है, सभी जगह मौजूद है, यानी कि जो भगवान है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। एंड ही एम्फेसाइज्ड यूनिटी, ब्रदरहुड, सेल्फलेस सर्विसेज एंड ऑनेस्टी। इन्होंने भी यूनिटी पर जोर दिया, भाईचारे पर जोर दिया, इन्होंने निस्वार्थ भावना से सेवा पर जोर दिया, ईमानदारी पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया कि इन सब चीज़ों के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ आए सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? जो समाज में बुराइयां फैली हुई होती हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जिस टाइम पर भी फैली हैं उस टाइम पर ये उस बुराइयों को जो है दूर करने का काम करते हैं। तो उस टाइम के कुछ सोशल जो फेमस रिफॉर्मर्स जो थे उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। द
The people who fought against evil practices in society such as child marriage and dowry system for the betterment of the society are called social reformer. सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं? जो उस समय की जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। जैसे कि उस टाइम पर जो कही जा सकती थी, कौन कौन सी बुराइयां थी? लड़कियों का जल्दी से विवाह कर दिया जाता था, डाउरी सिस्टम यानी कि काफ़ी जो है दहेज उनसे शादी के टाइम लिया जाता था। ये बुराइयां जो हैं शायद आज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इनमें डाउरी सिस्टम तो अभी भी कम नहीं हुआ है। तो जो सोसाइटी है उसके उद्धार के लिए ये सारे रिफॉर्मर्स जो थे वो काम करते थे। इन बुराइयों को दूर करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। तो इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। जो राजा राम मोहन राय थे बहुत ही बड़े विद्वान थे। एंड ही फॉट अगेंस्ट मैनी एविल सोशल प्रैक्टिसेस सच एज सती, जिसमें कि बर्निंग ऑफ अ विडो अलॉन्ग विद हर हस्बैंड्स डेड बॉडी, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो उस टाइम की बहुत बड़ी जो बुराई थी वो क्या थी? सती प्रथा। सती प्रथा के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर किसी मैरिड जो लेडी है उसका हस्बैंड किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाता है, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो किसी भी और तरीके से ख़त्म हो जाए, तो उसकी डेड बॉडी के साथ ही उसकी वाइफ को, यानी कि जो विडो होती थी, विधवा होती थी, उसको उसके साथ ही उसकी डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था। ये बहुत बड़ी बुराई थी। जो लेडी जलना नहीं चाहती थी, अपने हस्बैंड के साथ ख़त्म नहीं होना चाहती थी, तो भी उसको ज़बरदस्ती उसके साथ में उसकी बॉडी को बर्न कर दिया जाता था। तो इसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने इतनी जो ये बुराई थी, एविल जो फैला हुआ था सोसाइटी में, उसको दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा जो चाइल्ड मैरिज थी यानी लड़कियों की जो जल्दी शादी कर दी जाती थी, ये भी बहुत बड़ी बुराई थी। लड़कियां जो हैं वो पढ़ नहीं पाती थी, कम एज में शादी हो जाती थी, दूसरे घर में जा कर के फिर उनको सेटल होना पड़ता था। इसके अलावा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने बताया कि जो कास्ट सिस्टम था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था। जो अपर कास्ट होती थी वो लोअर कास्ट का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करती थी। तो इसको भी राजा राम मोहन रॉय ने दूर करने की पूरी कोशिश की और इन्होंने शुरुआत की ब्रह्म समाज की। He also founded the Brahm Samaj, an organization with the ideas of encouraging the worship of one God and banning the social evils. तो इन्होंने ब्रह्म समाज जो एक संगठन था उसकी शुरुआत की, जिसमें एक भगवान की पूजा पर जो है वो जोर दिया गया और जो समाज में ये जो सारी बुराइयां फैली हुई थी उनको दूर करने की कोशिश की गई। इसके बाद एक और नेक्स्ट जो सोशल रिफॉर्मर का नाम आता है वो है ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी। ईश्वर चंद विद्यासागर एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी जो है, उस टाइम पर जो कंडीशन थी औरतों की वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो उन्होंने उन बुराइयों को, उनकी कंडीशन को सुधारने में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो लगा दी। एंड ही सपोर्टेड एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड ओपन मैनी स्कूल्स टू प्रमोट देयर एजुकेशन। और इसके साथ साथ उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। उनका मानना था कि किसी भी समाज के उद्धार के लिए किसी भी घर में लड़कियों का पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे जो हैं स्कूल्स भी ओपन किए। एंड ही ऑल्सो फेवर्ड विडो रीमैरिज एंड फोर्ट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। इसके अलावा उन्होंने जो विधवा थी उनकी दोबारा से शादी कराने के लिए भी वो फेवर में थे। उनका मानना था कि जो लेडी का हस्बैंड ख़त्म हो जाता है उसकी दोबारा से शादी हो जानी चाहिए और जो चाइल्ड मैरिज है यानी कि जो बाल विवाह है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे सोशल रिफॉर्मर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का तो नाम आपने अच्छे से सुना ही है। महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन।
महात्मा गांधी जो हैं उनको नेशन का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है उनको। थ्रू आउट हिज लाइफ ही एम्फेसाइज्ड यूनिटी एंड ब्रदरहुड एमंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। पूरी लाइफ जो है उन्होंने लोगों की एकता पर, भाईचारे पर, सभी धर्मों को एक करने पर उन्होंने अपना पूरी लाइफ को जो है स्पेंड कर दिया। एंड ही फॉट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड इंस्पायर्ड पीपल टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। और जो कास्ट सिस्टम था, यानी कि जो जाति पात जो है उस टाइम पर जो फैली हुई थी, उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की और वो अहिंसा के पूरे मार्ग पर चलते थे। यानी कि उन्हें कोई भी अपने काम को पूरा करने के लिए वो हिंसा के बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। इनके बारे में तो आपने डिटेल में पहले भी स्कूल में सुना, आपको बताया गया स्टोरी कि जब वो वहाँ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका गए, और वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो है जो काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उससे उन्होंने वहाँ पर उनका जो मन था वो काफ़ी व्यथित हो गया। और उसके साथ ही उन्होंने यहाँ आकर के यहाँ पर जो बुराइयाँ हमारे इंडिया में फैली हुई थी उनको दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। अब आ जाते हैं कुछ किंग्स, राजा महाराजा जो उस टाइम के फेमस किंग्स थे। आ कंट्री हैज़ ऑल्सो सीन मैनी किंग्स। बहुत सारे जो किंग्स हैं हमारे कंट्री में काफ़ी याद किए जाते हैं, उनको जाना जाता है, सच एज अशोका, अकबर एंड कृष्ण देवा राय, हु इंस्पायर्ड जनरेशन विद देयर प्रोग्रेसिव थॉट्स। और उनको जो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो काफ़ी उनसे इंस्पायर्ड होती है, उनके प्रोग्रेसिव यानी कि जो विचार जो हैं उनसे काफ़ी लोग जो हैं इंस्पायर्ड होते हैं। तो सबसे पहला नाम जो इसमें आता है, जो ग्रेट किंग थे जिनको कहा जाता है अशोका। अशोका वॉज अ रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अशोका जो थे वो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर हु फॉट अगेंस्ट बैटल टू कनकर वेरियस रीजन्स। तो जो ये महान योद्धा जो थे उन्होंने बहुत सारे बैटल्स जो हैं वो लड़े, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो रीज़न थे उनको कनकर किया, जीत लिया। एंड हाउ एवर द ब्लड शेड एंड डेथ ऑफ पीपल इन द कलिंगा वॉर मूव हिम टू क्विट वायलेंस। लेकिन एक इतने पूरा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लेने के बाद भी जो एक वॉर उन्होंने की, कलिंगा वॉर, उसमें इतना ज़्यादा लोगों का ब्लड शेड हुआ, यानी कि रक्तपात हुआ। लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हजारों की संख्या में लोग मारे गए। उससे उनका दिल जो था वो काफ़ी व्यथित हो गया और उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कोई वॉर नहीं करेंगे, वो अहिंसा के पथ पर चलेंगे। नाउ अशोका बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। और उसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। एंड डिवोटेड हिज होल लाइफ टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, पीस, ह्यूमैनिटी एंड नॉन वायलेंस। और उसके बाद से ही इतना ज़्यादा रक्तपात, लोगों की मारकाट देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अहिंसा के पथ पर चलेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपनी बाकी की बची हुई लाइफ को जो है उन्होंने लोगों में प्रेम का, शांति का, मानवीयता का, अहिंसा का मैसेज देने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को लगा दिया। इसके बाद और जो ग्रेट किंग जिनका नाम आता है वो है अकबर। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया। जो मुग़ल एम्परर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा जो नाम जो याद किया जाता है वो है अकबर का। एंड ही इज़ नोन टू गिव इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। इनको याद किया जाता है क्यों कि ये कोई भी धर्म जो था, सभी धर्म को इन्होंने बिल्कुल इक्वल रेस्पेक्ट दिया। एंड ही बिल्ड द इबादत खाना, हॉल ऑफ वर्शिप। इन्होंने एक इबादत खाना जो था वो बनाया, एक हॉल बनाया वर्शिप का, जहाँ पर सभी धर्म के लोग जो हैं वो आकर के पूजा कर सकते थे। वेयर डिफरेंट रिलीजन स्कॉलर्स वुड गैदर एंड एक्सचेंज देयर व्यूज़ ऑन रिलीजन एंड सोशल मैटर्स। जहाँ पर बड़े बड़े जो विद्वान थे, धार्मिक विद्वान जो थे, वहाँ पर इकट्ठे होते थे और अपने जो भी सामाजिक और धार्मिक विचार जो होते थे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। Akbar founded a religion called Deen-e-Ilahi or divine faith based on the concept of proper moral
कंडक्ट। इसके अलावा उन्होंने एक नया धर्म जो है उसकी शुरुआत की, जिसको बोला जाता था दीन-ए इलाही, जो कि बिल्कुल प्रॉपर मॉरल कंडक्ट के ऊपर बेस्ड था, यानी कि उनको सभी को जो है, सारे ही धर्मों को जो है वो उसमें एक समान माना जाता था। नेक्स्ट जो नाम आता है इसमें वो है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय इज regarded as an icon by many Indians. He was a ruler in South India. ये साउथ इंडिया के रूलर थे, and he was a learned man who took various measures to encourage peace and prosperity in his kingdom, and he built temples, water tanks, dam and कैनल्स। तो ये जो थे साउथ के बहुत ही बड़े रूलर थे। इनको जो है बहुत सारे जो बड़े बड़े विद्वान जो हैं इनको आइकॉन मानते हैं। एंड इसके बाद इन्होंने काफ़ी अपने किंगडम को एनकरेज किया, वहाँ पर शांति के लिए, वहाँ पर उनकी प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं बनाए, जो टेम्पल्स हैं इनके नाम से वहाँ पर बनाए गए। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे वाटर टैंक्स बनाए, डैम्स बनाए, कैनल्स बनाए। यानी कि उस टाइम पर ये सारी चीज़ें किसी भी किंग के लिए बिल्कुल नई थी बना पाना, और इन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पर स्टार्ट की। अब आ जाते हैं हमारे कुछ साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक। एंशियंट इंडिया इज known to have numerous mathematician, astronomers and medical experts। जो एंशियंट इंडिया था यानी कि पुराने टाइम की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल प्राचीन जो हमारा भारत था, उसमें बहुत सारे गणितज्ञ, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स, बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके नाम जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। एंड दे प्रूव टू द वर्ल्ड दैट हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, पैशंस एंड strong willpower could lead to success despite various hurdle and problems in life। तो ये जो हैं सारे साइंटिस्ट जो हैं उस टाइम के, मैथमेटिशियन जो थे, एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, इन सब ने ये प्रूव किया कि अगर कड़ी मेहनत से काम किया जाए, पूरे डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ काम किया जाए, पूरे धैर्य के साथ अगर हम काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग हमारी विल पावर होती है, तो चाहे हमारी लाइफ में कितनी ही परेशानियाँ, कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हम आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो कुछ नाम आते हैं, वो सबसे बड़ा नाम आर्यभट्ट, जिन्होंने जो ज़ीरो है उसका आविष्कार किया। आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम के बहुत बड़े गणितज्ञ ये थे। एंड ही इज़ नोन टू हैव इन्वेंटेड ज़ीरो। इनको ज़ीरो की शुरुआत के लिए ज़्यादा बिल्कुल जाना जाता है। एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो इनको हमेशा याद करने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए जो हमारे इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो था वो भी इन्हीं के नाम पर शुरू किया गया। एंड चरक इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा एंड सुश्रुता इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। इसके साथ ही जो चरक हैं उनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, और जो सुश्रुता हैं उनको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। सम अदर वेल नोन साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड J.C. बोस, C.V. रमन, होमी भाभा एंड APJ अब्दुल कलाम। इसके अलावा कुछ और जो फेमस जो साइंटिस्ट जो हैं जिनको अभी तक याद करते हैं, उसमें कौन कौन से नाम हम शामिल करते हैं? J.C. बोस, C.V. रमन, होमी भाभा। ये आप टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं उसमें हम इनको सेलिब्रेट करते हैं, इनके बर्थडे को, APJ अब्दुल कलाम। तो ये कुछ फेमस नाम हैं कुछ साइंटिस्ट्स के, जिनको हम अभी तक भी याद करते हैं इनके काम के लिए। तो देखिए, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको करना क्या है, ये सारी जो फेमस पर्सनालिटीज़ आपने अभी इस चैप्टर में रीड की, इनके आपको अच्छे अच्छे पिक्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। अपनी नोटबुक के लेफ़्ट साइड में आप इनको पेस्ट करेंगे, और राइट साइड में इनके सभी के नाम के साथ इनके बारे में आपको करना क्या है,
कम से कम 5 लाइन सभी के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको नोट डाउन करनी है। दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क। ओके, और इसके साथ ही आपका एसएसटी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो फिनिश होता है। आपको सारी ही वीडियोस एक बार फिर से अच्छे से बार बार देखनी है और सारे क्वेश्चन आंसर्स और सारे एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से लर्न करनी है। ओके, सो बाय।